नाम है इसको, मुझे लग रहा है एग्ज़ाम उत्सव चल रहा है। तो कहीं न कहीं तीज के त्योहार पे सीटें एग्ज़ाम भारी रहा है। नहीं, ज़रूरत थी, काफ़ी टाइम से नहीं हुआ था और वो था, त्यौहार भी हम मनाते ही रहते हैं, तो बच्चों के लिए भी था, कोर्ट का भी डायरेक्शन था, तो वो करना ही था। और बच्चों में देखिए ना, बच्चों में कितना उत्साह है कि अप्रोक्सीमेट 90% अटेंडेंस है। तो सर आज आप जींद आए हैं तो कुछ खामियाँ मिली हैं या लगभग सही थी? नहीं, मैं रूटीन में सारी जगह चेकिंग कर रहा हूँ। सुबह मैंने रोहतक में किया था, अभी यहाँ पे किया। बहुत स्मूथ एग्ज़ाम चल रहा है, बहुत स्मूथ तरीके से। उसी का जुड़वा बच्चों का मामला था, उससे क्या कोई मामला सामने आया? हाँ, जुड़वाँ बच्चे थे। हमें जो एक्चुअली बैकएंड पे जो डेटा होता है उसको चेक करते हैं कि कोई बच्चा मैनिपुलेशन तो नहीं करा, इम्पर्सोनेशन के चांसेस तो नहीं है। जब बैक में कुछ फ़ोटो दिखे तो हमने वो सिमिलर फ़ोटो दिखे तो उन पे शक हुआ, वो डेटा शेयर किया पुलिस के साथ और पुलिस ने बड़ी अच्छे से काम किया है और उनका वेरिफिकेशन किया और उनको छोड़ दिया। सर एग्ज़ाम तो और भी बहुत होते हैं, लेकिन सीटी को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी मीम्स वगैरह, ट्रेंडिंग वगैरह चलती हैं कि काफ़ी क्रेज़ दिखाया जा रहा है इसके प्रति। बच्चों के लिए बच्चों के दिलों की धड़कन है सीईटी, तो इसलिए बच्चे जहाँ इतने ज़्यादा बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, सबको पता है सीईटी क्या है। गाँव में जो हमारी बुज़ुर्ग माता है ना, जो 80 साल की हैं और गाँव में बैठी हैं, उसको भी शायद सीईटी का आज पता लग गया है। तो यूथ है, यूथ जो बोलेगा उसको, इसलिए सोशल मीडिया पे भी ऐसा होता है। ज़्यादातर विपक्ष के नेता कटाक्ष करते हैं, कोई भी एग्ज़ाम होता है, भर्ती होती है, लीक होते हैं पेपर, लेकिन अब की बार कहीं न कहीं विपक्ष के नेताओं ने भी सराहना की है कि जो पहली 26 जुलाई को शिफ्ट हुई हैं मुझे दोनों। पॉलिटिकल उस पर मुझे नहीं कुछ भी बोलना, लेकिन जिन्होंने भी सराहना की है उनका थैंक्स। तो रिजल्ट कब तक आने की उम्मीद है? रिजल्ट में लग सकता है 1 महीना, क्योंकि कुछ पोर्टल ओपन करना है। पोर्टल हम ओपन करेंगे क्योंकि कोर्ट का एक डायरेक्शन है, जिन बच्चों के ओबीसी और ये ओएससी डीएससी के सर्टिफिकेट नहीं बन पाए थे, उनको टाइम देंगे अपडेट करने का अपना डेटा, तो उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर सर करेंगे। काफ़ी जगह पर ये मंगलसूत्र का भी चल रहा है, मंगलसूत्र निकाले नहीं, जा रहे मैंने उससे पहले ही दो बार मीडिया में एग्ज़ाम से पहले भी स्टेटमेंट दिया है। उसमें हमारा प्रोटोकॉल है एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग जो होता है। अगर कोई आप धार्मिक उसके लेके आते हैं, मंगलसूत्र है, कड़ा है, कृपाण है, तो आप 20-25 मिनट पहले आइए, आपकी फ्रिस्किंग प्रॉपर्ली होगी, आपको जाने दिया जाएगा। किसी ऐसे सेंटर पे ऐसा नहीं हो जाएगा। कब तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा? मेरे ख्याल से लगेंगे 30 दिन के आसपास तो लग सकते हैं, क्योंकि पोर्टल ओपन होना है, करेक्शन पोर्टल जो सरल पे जो सर्टिफिकेट नहीं बन पाए थे, तो उसके रिगार्डिंग है, तो 10-15 दिन उन बच्चों को देना पड़ेगा और 30 दिन तक हो सकता है। सर आपने पिटीशन भी हाई कोर्ट में गई है उसको, पिटीशन किसके रिगार्डिंग? उसमें कहा कि जो 20,000 के करीब ऐसे बच्चे जिनके एडमिट कार्ड इशू नहीं हुआ। वो तो हमेशा सही रहते हैं यार, कुछ होंगे भी, हर बार तो 100% नहीं है। और आप लोग मीडिया के लोग हैं, मैंने पहले भी 1-2 जगह ये बात बोली है। आप लोगों ने एफिडेविट फाइल किया कभी, तहसीलदार ऑफिस में गए हैं, अगर आप वहाँ गए हैं और सेल डीड आपके सामने, अपने फ़ोटो भी खिंचवा लिया और साइन नहीं करेंगे, क्या वैलिड है? डिपोनेंट के साइड पे साइन नहीं करेंगे, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म पे साइन ही नहीं किए। कमीशन उसको कैसे कंसिडर करेगा? लीगल सेंसिटिव नहीं है उसकी, तो नहीं कर सकते। और दूसरा ये कि इन लोगों ने फॉर्म खुद भी नहीं फिल किया। 80% ऐसे बच्चे हैं जिनका जो फॉर्म है वो सीएससी सेंटर वालों ने फिल किया है, तो वहाँ पे नंबर ऑफ चंक ज़्यादा होता है, तो उन बच्चों से गलतियाँ हुई हैं, इसलिए हम लोग उस लेवल पे कंसिडर नहीं कर सकते, लीगल इश्यूज़ हैं। सर एक आपने आंसर की पे भी रोक लगाई हुई है, वो रीजन क्या है सर? आंसर की पे रोक लगाइए, नहीं कोई विश्लेषण पे और रिक्रूटमेंट एजेंसीज में भी ऐसा होता है कि बच्चों में एक इम्पैक्ट आता है। वैसे तो नॉर्मलाइजेशन है, कोई इम्पैक्ट नहीं आता। बच्चों में एक साइकोलॉजिकली ये रहता है कि जो फर्स्ट सेशन में जो बच्चा आया है तो उसको बेनिफिट नहीं मिला, जो फोर्थ सेशन में आ रहा है वो देख लेता है कि कहाँ से कितने एग्ज़ाम आए हैं, कैसे हैं, तो उसको साइकोलॉजिकली एक वो है। नॉर्मलाइजेशन में ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं आता। बच्चों का रिक्वेस्ट आया और बहुत सारे जैसे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और ये ऐसा यूज़ करते, तो हमने भी सेम वही किया, तो उस पर कोई रोक नहीं है। वो बच्चों का एक सुजेशन था, हमने माना है उसको। सर कुछ बच्चों की इस तरह की शिकायत भी आई है कि समय सीमा से 5-7 मिनट पहले ही अनुशंसित ले ली जाती है। नहीं, ऐसा मेरे को किसी ने रिपोर्ट नहीं किया है कि 5-7 मिनट पहले है। अगर कोई ऐसा आता मुझे बताइए, तो हम इंक्वायरी कराएंगे, अगर कुछ होगा तो बिल्कुल। ऐसा हो ही नहीं सकता, बच्चे देंगे नहीं, बच्चे बड़े अवेयर हैं। बच्चे 5 मिनट पहले नहीं हो सकता। ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट था कॉमन सीईटी, इसके बाद नौकरियों को लेके आप क्या समझते हैं कि भर्तियां कब से होंगी, कैसे कैसे होंगी? नहीं, जैसे ही मेरे पास रिक्वेजिशन आएगा, रिक्वेजिशन सरकार से आना है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है सीईटी, तो इसका जो पूल हमारा क्रिएट होगा, जैसे ही आएगा तो इमीडिएटली मुझे लगता है कि बड़ा जल्दी ही रिक्वेजिशन हमारे पास आएंगी और हमारा प्रोसेस स्टार्ट होगा। बड़ा जल्दी ही आपको कुछ पैरामीटर्स पे, सीईटी पे और कुछ डिपार्टमेंट में, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ ऐसा प्लान आउट कर रहे हैं कि जल्दी एक एनुअल प्लान बने और उसके अकॉर्डिंगली रिक्रूटमेंट करें। सर पहले 4 गुना का नियम था, फिर 10 गुना का हुआ, आपकी बात तो नियम में बदलाव है क्या सर? नहीं, कोई बदलाव नहीं है। जो मीडिया में आया है, जो एक नोटिफिकेशन घूम रहा था, वो रेपिटेशन था पॉलिसी में और रूल्स में, तो सिर्फ वो क्योंकि दोनों जगह पे था तो इसलिए उसको ओमिट किया। अब
क्या है सर? वही 10 टाइम्स है, 10 एडवर्टीजमेंट पोस्ट।